नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, प्रति माह 7,000 रुपये, पक्की नौकरी, बीमा सखी योजना शुरू। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जल्दी करें आवेदन। पीएम किसान योजना, बजट में किसानों को मिलेगी खुशखबरी। 6,000 से बढ़ाकर 9,000 हो सकती है किसान योजना की किस्त। 25 दिसंबर तक बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड। अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगा 5 लाख का इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 25 दिसंबर तक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने का विशेष अभियान चल रहा है। यूपी में आधार के लिए लाइन इंतजार का झंझट खत्म। 59 जिले में खुलेंगे नए आधार सेवा केंद्र। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत ही काम की खबर सामने आई है। यूपी में नया आधार बनवाना या अपडेट करवाना हो, ये आने वाले कुछ दिनों के बाद काफी आसान होने वाला है। यूपी के कई जिलों में विशिष्ट आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। योगी कैबिनेट ने मुलायम सरकार की टाउनशिप नीति को मंजूरी। 28 परियोजनाओं को पूरा होने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की टाउनशिप नीति को मंजूरी दी है, जिससे 28 रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का मार्ग खुल गया है। बिजली बकायेदारों के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया आदेश। घर घर पहुंचेंगे विभाग के अधिकारी। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। विभाग के अधिकारी अब घर घर जाकर बकाया राशि वसूलेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बकाया राशि कम करना और राजस्व बढ़ाना है, जिससे बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। यूपी में ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। विधानमंडल के शीत सत्र में बिल लाएगी योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विनियमीकरण आदेश 2025 बिल के तहत पेश करेगी। पंचायत चुनाव से पहले 35,706 मतदाताओं की सूची से हटा नाम। वोटर लिस्ट में हो रहा सुधार। मिर्जापुर में पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 के पुनरीक्षण में डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच चल रही है। 2,94,323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं में से 1,96,641 की जांच हो चुकी है, जिसमें 35,706 मतदाताओं का सूची से नाम हट गया है। यूपी में 100 से ज्यादा निवेशकों को जारी किया जाएगा LOC। इन्वेस्ट यूपी ने लिखा लेटर। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक लंबित आवेदनों को जल्द ही LOC जारी किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट यूपी ने औद्योगिक विकास पत्र को लिखकर GCP 5 से पहले इन प्रस्तावों को शामिल करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बल। लोडिंग शेडिंग हुई कम। छोटे व्यवसायों की आय में 15% तक की बढ़ी। काउंटर तत्काल टिकट को लेकर बदला नियम। OTP के बाद ही बुकिंग करवा पाएंगे यात्री। रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट खरीदने के नियम में बदलाव हुआ है। अब टिकट खरीदने के लिए OTP अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को बुकिंग के समय अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर OTP भेजा जाएगा। इस नियम का उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और धोखाधड़ी को रोकना है। मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं। संचार साथी ऐप पर विवाद के बाद आया सरकार का बयान। सरकार ने संचार साथी ऐप के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन पर ऐप का प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य नहीं है। सीएम योगी ने कौन सी लिस्ट बनाने के दिए निर्देश। नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सतर्कता, प्रशासन अलर्ट। प्रदेश में रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगरों निकायों सूची तैयार करने के प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलता देख रोई महिलाएं, चिल्लाई हमें बेघर कर दिया। बरेली में दूसरे दिन भी सपा नेताओं की बिल्डिंग गिराई जा रही है। बरेली में सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज बली के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। दोनों मैरिज हॉल अगल बगल में बने हुए हैं। राशिद तौकीर रजा और सरफराज आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं। दोनों ही इमारतों के टॉप फ्लोर पर सपा नेता के परिवार रहते थे। तराई में कितनी है बाघों की संख्या। 10 दिसंबर से शुरू होगी गिनती। डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा। तराई में बाघों की संख्या का डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10 दिसंबर से बाघों की गिनती शुरू होगी। करीब 6 महीने तक गणना कार्य चलेगा। इससे यह पता लग जाएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लेकर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं। यूपी में निकली असिस्टेंट ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। जाने जरूरी शर्तें।
यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए नई भर्ती निकाली है। बोर्ड द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस पद पर कुल 44 रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का वक्फ वाला दांव, कहा किसी की जमीन नहीं छूने दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ये कानून केंद्र लाया और उनकी सरकार किसी भी हाल में लोगों की संपत्ति को छूने नहीं देगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, पीएम ने सांसदों को दिया मोदी मंत्र, कहा जीतना है ममता सरकार को काउंटर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को अगले साल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आक्रामक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार को काउंटर करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता के बीच जाना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा और कार्यवाही प्रभावित, विपक्ष व सरकार में टकराव जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल में नौसेना दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बिजली बिल में रियायत, सोलर ऊर्जा सब्सिडी और औद्योगिक संरक्षण को सुधारों में मिलेगी मंजूरी। सोना चांदी के दाम में उछाल, चांदी के दाम में 4000 से अधिक वृद्धि। स्कूलों में लंबी छुट्टियां, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, एमपी समेत कई राज्यों में छुट्टियों की घोषणा। राजस्थान में भारी विस्फोट बरामद, 10 किलोमीटर तक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता। रूस भारत रणनीति साझेदारी, भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर देने पर रूस ने जताई सहमति। राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर हमला, जाति जनगणना मामले में तीखा बयान। जल जीवन मिशन के पाइपलाइन खराब, किसानों के खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित।